हेलो, आवाज आ रहा है सबके पास? सुनाई दे रहा है सबको? देखो, इग्नियस रॉक हम लोगों को चल रहा था, उसका टेक्सचर किसको बोलते हैं? टेक्सचर, व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द रॉक? तो टेक्सचर क्या होता है ना, टेक्सचर इज द डिफाइंड एज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट मिनरोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए रॉक. The texture of a rock is the size, shape, and the arrangement of the grains for the sedimentary rocks or the crystal for igneous and metamorphic rock. ठीक है. तो टेक्सचर मेरा रॉक का साइज भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, उसका ग्रेन्स का कैसे अरेंजमेंट है वो सब भी बताता है. और द क्रिस्टल के वजह से तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक में क्रिस्टल होता है, ग्रेन सेडिमेंटरी रॉक में होता है. तो ये जो टेक्सचर है, टेक्सचर मेरा कितना टाइप्स का हो सकता है, मतलब किस किस के ऊपर इसका फैक्टर्स होता है जो डिपेंड करता है. जो मेरा रॉक का जो टेक्सचर है, कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर ये डिपेंडेबल रहता है. देखो, फर्स्ट है मेरा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसका भी 3 टाइप्स होता है. एक होता है मेरा होलो क्रिस्टलाइन, और एक होता है होलो हायालिन, और एक होता है हाइपो क्रिस्टलाइन और द हेमी क्रिस्टलाइन. तो होलो क्रिस्टलाइन क्या होता है? होलो क्रिस्टलाइन जब रॉक्स द कंपोस्ट इंटायरली ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, वो बस क्रिस्टल से वो कंपोस्ट रहता है जब रॉक, उसको हम लोग बोलते हैं होलो क्रिस्टलाइन. द रॉक्स composed entirely of the crystals are called the holocrystalline. The when the rocks the composed entirely of the glass are the holohyaline. ठीक है, वो जब ग्लास टाइप स्ट्रक्चर से जब कंपोस्ट रहता है जो मेरा रॉक है, उसको हम लोग बोलते हैं होयोहायालिन. उसका नेक्स्ट आता है मेरा हाइपोक्रिस्टलाइन और द हेमीक्रिस्टलाइन. जब rocks that contains the both crystal and glass are called the hypocrystalline or the hemicrystalline. तो 3 टाइप्स होता है डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फर्स्ट है मेरा होलो क्रिस्टलाइन, नेक्स्ट है मेरा होलो हायालिन, और नेक्स्ट होता है मेरा हाइपोक्रिस्टलाइन और द हेमी क्रिस्टलाइन. तो होलो क्रिस्टलाइन क्या होता है? होलो क्रिस्टलाइन जब मेरा रॉक्स द कंपोस्ट एंटायरली ऑफ द क्रिस्टल्स आर कॉल्ड द होलो क्रिस्टलाइन. और नेक्स्ट होता है मेरा होलो हायालिन. तो होलो हायालिन क्या होता है? व्हेन द रॉक्स द कंपोस्ट एंटायरली ऑफ ग्लास, ठीक है, वो मेरा होलो हायालिन है. और हाइपोक्रिस्टलाइन और द हेमीक्रिस्टलाइन क्या होता है? जब दोनों से कंपोस्ट होता है, जब मेरा रॉक्स, मेरा ग्लास प्लस क्रिस्टल दोनों से कंपोस्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्रिस्टलाइन और द हेमीक्रिस्टलाइन. व्हेन द रॉक्स दैट कंटेन्स बोथ क्रिस्टल्स एंड ग्लास आर कॉल्ड द हाइपोक्रिस्टलाइन और द हेमीक्रिस्टलाइन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ग्रेन साइज. तो और एक फैक्टर होता है जिसमें मेरा टेक्सचर डिपेंडेबल रहता है, वो होता है मेरा ग्रेन साइज. तो उसका अलग अलग ग्रेन होता है. जैसे मेरा रॉक का हो गया, 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन आता है, कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन एंड द फाइन ग्रेन. तो कोर्स ग्रेन किसको बोलेंगे? व्हेन द एवरेज ग्रेन साइज इज अबव 5 mm, उसको हम लोग बोलेंगे कोर्स ग्रेन. उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मीडियम ग्रेन. व्हेन द एवरेज ग्रेन साइज लाइज बिटवीन 5 mm एंड 1 mm, इस दोनों का बीच में जब लाइज करता है वो मेरा मीडियम ग्रेन हो गया. और नेक्स्ट आता है मेरा फाइन ग्रेन. व्हेन द एवरेज ग्रेन साइज इज लेस देन 1 mm, जब 1 mm से कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइन ग्रेन. तो ग्रेन साइज के ऊपर डिपेंडेबल रहता है. देखो, फर्स्ट है मेरा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सेकेंड हो गया मेरा ग्रेन साइज, उसके बाद थर्ड आता है मेरा बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स और रॉक फैब्रिक. ये सब के ऊपर भी मेरा टेक्सचर का फैक्टर डिपेंडेबल रहता है. तो इसके लिए देखो, इसको हम लोग क्या किए हैं ना, मेन हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं. मेन जो होता है, एक होता है मेरा यूहेड्रल, सेकेंड होता है सबहेड्रल, और थर्ड होता है एनहेड्रल. 3 टाइप्स में इसका फैब्रिक इज द शेप एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द रॉक कॉन्स्टिट्यूएंट, जो फैब्रिक होता है. और इसका 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. एक होता है मेरा यूहेड्रल. तो यूहेड्रल क्या होता है? जब क्रिस्टल व्हिच इज द कम्प्लीटली डेवलप मतलब जो शेप होता है वो मेरा हेक्सागोनल शेप होता है. हेक्सागोनल, इस शेप को हम लोग बोलते हैं यूहेड्रल. इसको क्या बोलते हैं? यूहेड्रल. ठीक है, यूहेड्रल. तो यूहेड्रल क्या होता है? जब मेरा क्रिस्टल्स व्हिच इज कम्प्लीटली डेवलप,
ये देखो ये मेरा कंप्लीटली डेवलप्ड है, इसीलिए इसका नाम है यूहेड्रल, इसको हम लोग बोलते हैं यूहेड्रल। और साबहेड्रल क्या होता है, व्हेन द क्रिस्टल का हाफ इज द डेवलप्ड बट हाफ इज द अनडेवलप्ड। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है एनहेड्रल का, इसको भी बता देते हैं। इसका जो शेप होता है वो थोड़ा हाफ डेवलप्ड हुआ है बट हाफ इसका अनडेवलप्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं एनहेड्रल, सॉरी साबहेड्रल, साबहेड्रल। ठीक से जब इसका हाफ पार्ट डेवलप्ड होता है बट हर एक हाफ पार्ट अनडेवलप्ड रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे साबहेड्रल, साबहेड्रल, इसको हम लोग बोलते हैं साबहेड्रल। देखो 3 टाइप्स होता है, एक होता है मेरा यूहेड्रल होता है बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल और द रॉक फैब्रिक का ऊपर। जब ये फैक्टर होता है, जो फैक्टर जो टेक्सचर के भी डिपेंडेबल रहता है, तो बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल और द रॉक फैब्रिक। तो इसमें 3 टाइप्स होता है मेन, एक होता है यूहेड्रल, सेकेंड होता है साबहेड्रल और एक होता है एनहेड्रल। तो एनहेड्रल कैसे शेप होता है, वो इस शेप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनहेड्रल, एनहेड्रल। देखो इसको ठीक से करते हैं ड्रॉ। देखो एनहेड्रल क्या होता है, व्हेन द क्रिस्टल फेसेस आर द एब्सेंट इट इज कॉल्ड द एनहेड्रल। ये तो मेरा यूहेड्रल हो गया, साबहेड्रल हो गया, और एनहेड्रल का बता देते हैं, व्हेन द क्रिस्टल फेसेस आर टोटली अनडेवलप्ड, उसको हम लोग बोलते हैं अनहेड्रल। तो उसका शेप थोड़ा ऐसे शेप का हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनहेड्रल। इसको हम लोग बोलते हैं एनहेड्रल। तो 3 टाइप्स होता है जो बेस्ड ऑफ द ग्रोथ एंड द क्रिस्टल, तो रॉक फैब्रिक के ऊपर 3 टाइप्स डिपेंडेबल होता है। एक होता है मेरा यूहेड्रल, सेकेंड होता है साबहेड्रल और थर्ड होता है मेरा एनहेड्रल। याद रहेगा, इतना तक समझ में आया सबको, किसी को? ठीक है, हाँ तो हाँ ठीक है। तो यूहेड्रल जब व्हेन द क्रिस्टल व्हिच इज द कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे यूहेड्रल। तो यूहेड्रल का जो शेप होता है वो मेरा कंप्लीटली डेवलप्ड रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे यूहेड्रल। और सेकेंड होता है मेरा साबहेड्रल, जब इसका हाफ डेवलप्ड होगा और हाफ अनडेवलप्ड होगा साबहेड्रल का। इसका देखो हाफ पार्ट डेवलप्ड है और एक हाफ पार्ट अनडेवलप्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं साबहेड्रल। तो थर्ड होता है मेरा एनहेड्रल, जब मेरा क्रिस्टल टोटली अनडेवलप्ड होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एनहेड्रल। तो ये सब का होता है एनहेड्रल। उसके बाद और भी कुछ कुछ टेक्सचर होता है, कुछ कुछ टेक्सचर का टाइप्स होता है। अच्छा इसका अच्छा से नहीं आया स्कैन, देखो ये यूहेड्रल, एनहेड्रल एंड द साबहेड्रल होता है। तो नेक्स्ट होता है मेरा अरेक होता है हाइपिडियोमॉर्फिक और द ग्रानुलर टेक्सचर। इसको क्या बोलते हैं, द मोस्ट कॉमन ग्रानुलर टेक्सचर इन व्हिच द मिक्सचर ऑफ द यूहेड्रल, साबहेड्रल, एनहेड्रल ग्रेन्स आर द प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हाइपिडियोमॉर्फिक और द ग्रानुलर टेक्सचर, इसको बोला जाता है। मतलब सारा का सारा कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट रहता है, साबहेड्रल का, यूहेड्रल का, एनहेड्रल ग्रेन्स का, सबका कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट रहता है। ये जो कॉमन ग्रानुलर टेक्सचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपिडियोमॉर्फिक और द ग्रानुलर टेक्सचर। इसके बाद होता है मेरा पॉलकाइलिटिक टेक्सचर, ऑप्टिक टेक्सचर एंड द पोरफायरिटिक टेक्सचर। उसके बाद पॉलकाइलिटिक टेक्सचर होता है। तो पॉलकाइलिटिक टेक्सचर क्या होता है, जब मेरा स्मॉल यूहेड्रल क्रिस्टल दैट आर द इनक्लोज्ड विद इन द लार्ज मिनरल। ये क्या होता है, जब स्मॉल यूहेड्रल जो क्रिस्टल होता है, मेरा यूहेड्रल है, वो जब क्रिस्टल दैट आर द इनक्लोज्ड विद इन द लार्ज मिनरल, तब उसमें मिनरल प्रेजेंट रहेगा, इनक्लोज्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीलाइटिक टेक्सचर। उसका नेक्स्ट होता है मेरा ग्लॉसी टेक्सचर, द रॉक डिस्प्ले विथ द शार्प एजेस लाइक द ब्रोकन ग्लास।
is known as the glassy texture. The no individual crystal can be seen. इसमें एग्जाम्पल होता है ऑब्सिडियन होता है, और यूहेड्रल और एनहेड्रल, ये तो हो गया। उसको देखो ऑफिटिक टेक्सचर, इसमें बेसल्ट आता है। पोरफायरिटिक जो टेक्सचर होता है इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल होता है वेट्रोफायरिक टेक्सचर जो होता है, और एक होता है पॉलकाइलिटिक टेक्सचर। पॉलकाइलिटिक टेक्सचर में यूहेड्रल क्रिस्टल लार्ज मिनरल से एनक्लोज रहता है, तो उसको बोलते हैं पॉलकाइलिटिक। और ग्लासी टेक्सचर जो होता है द रॉक डिस्प्ले विथ द शार्प एजेस लाइक द ब्रोकन ग्लास, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉसी टेक्सचर। ठीक है, जब देख लेना तुम लोग। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर हमने समझा देते, इसका स्कैन अच्छे से नहीं है। देखो स्ट्रक्चर होता है इग्नियस रॉक, तो कौन कौन सा इसमें भी स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर आता है फिजिकल फीचर एसोसिएटेड विद द रॉक्स, तो दिस ऑकर्स अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स एंड आर द इम्पॉर्टेंट इन व्यू ऑफ सिविल इंजीनियरिंग होता है। तो कौन कौन सा मेरा स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट होता है मेरा वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई बताओ तो वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है। हम्म, हाँ वेसिक्यूलर उसको बोलते हैं। तो देखो वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर is the due to the porous in nature commonly observed in the volcanic rock. Volcanic rock में इसको दिखाई देता है generally. The most of the lava contains the volatile the gases like the carbon dioxide, water vapor, which is the escape into the atmosphere by creating various sizes and the shapes of cavities near the surface of lava flow. तो these cavities are called the vesicles. इसको देखो वेसिक्यूलर मतलब इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट है, छोटा छोटा होल प्रेजेंट है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल होता है, तो इसका एग्जाम्पल में स्कोरिया होता है। स्कोरिया एक वोल्केनिक रॉक होता है जिसमें हाईली पोरस रहता है, छोटा छोटा होल रहता है पोरस। और एक होता है मेरा पुमाइस। पुमाइस तो तुम लोग देखे होंगे ना, से मार्केट वगैरह में भी बेचता है। वो बहुत लाइट रॉक होता है विथ द पोरोसिटी इवन दैट द फ्लोट्स इन द वाटर, वाटर में फ्लोट भी कर सकता है पुमाइस। तो इसका दिखाते हैं कैसा टाइप देखना होता है। देखो ये वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सबको देख रहा है पिक्चर। देखो इसको देखो, छोटा छोटा इसमें होल दिया हुआ है। इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसका नाम वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो छोटा छोटा होल जिसको बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल स्कोरिया होता है, पुमाइस होता है, ये सब रॉक होता है। जनरली वॉल्केनिक रॉक में इसको ऑब्जर्वेशन मिलता है, वॉल्केनिक रॉक में प्रेजेंट रहता है।
उसको नेक्स्ट होता है मेरा एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर। क्या होता है एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर? इसको बता देते हैं। अच्छा, एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी को कोई आइडिया होता है? किसी को कुछ भी आइडिया है एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर? देखो, जैसे वेसिकुलर स्ट्रक्चर में छोटा छोटा होल होता है, तो एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, उस होल जो होता है होल में मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, सेकेंडरी मिनरल्स। तो व्हेन द सेकेंडरी मिनरल्स सच एज द कैल्साइट, जियोलाइट, हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ द सिलिका, amethyst, opal are the fields in the vesicles in such a the case at the said to be the amygdaloidal structure। जब वो जो छोटा छोटा जो वेसिकल होता है ना, उसमें जब कुछ सेकेंडरी मिनरल जब प्रेजेंट रहता है, तो कौन कौन सा मिनरल हो गया? जैसे देखो, तुम्हारा कैल्साइट हो गया, कैल्साइट कैल्साइट हो सकता है, किंबा जियोलाइट भी हो सकता है, जियोलाइट्स, किंबा उसमें तुम्हारा ओपल भी हो सकता है, ओपल, किंवा सिलिका भी हो सकता है। जब ये सब मिनरल्स तब आर द फिल्ड इन द वेसिकल्स, तो इन सच द केस इट इज सेड टू बी द एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर। मतलब देखो, यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है, जो होल बना है, जो छोटा छोटा होल में मिनरल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम है एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर। तो व्हेन द सेकेंडरी मिनरल्स सच एज द कैल्साइट, जियोलाइट, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द सिलिका, Agate, amethyst, opal are the filled in the vesicles is called the amygdaloidal structure। तो इसका कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे डेक्कन ट्राप ऑफ इंडिया हो गया, जो बेसल्ट है, बेसल्ट एमाइगडालोइडल होता है, एमाइगडालोइडल बेसल्ट स्ट्रक्चर भी है। मतलब डेक्कन ट्राप ऑफ इंडिया में इसका एग्जाम्पल हो सकता है एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर का। इसका एग्जाम्पल होता है डेक्कन ट्राप ऑफ इंडिया, दैट इज द बेसल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर? ठीक है। देखो, थर्ड होता है मेरा कॉलमनर स्ट्रक्चर। तो ये कॉलमनर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कैसे बनता है कॉलम टाइप स्ट्रक्चर? नहीं पता, और किसी को पता है? देखो, इग्नियस रॉक जो होता है, इग्नियस रॉक में क्या, नीचे में मेरा लावा रहता है। तो लावा जब बाहर आएगा तो मैग्मा फॉर्मेशन होता है। और वो जो मैग्मा फॉर्मेशन क्या होता है, जब वो मतलब तो जब तुम्हारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर के वजह से वो इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देता है, जो कॉलम जैसा दिखने हो जाता है। वो धीरे 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 इस फॉर्मेशन में आ जाता है, जब हाई टेम्परेचर हो, किंबा लो टेम्परेचर हो, किंबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है जनरली। जो जहाँ पे सी बीच है, सी बीच वाले एरिया में इसको देखने मिल जाता है। कर्नाटक में भी है कॉलमनर स्ट्रक्चर, सी बीच का ऊपर है। लोग ऐसे ही धीरे 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 धीरे, मतलब समुद्रों का नीचे में जो लावा मैग्मा, वो धीरे धीरे ऊपर उठ के ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसका कॉलमनर स्ट्रक्चर क्या होता है? विद द यूनिफॉर्म कूलिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉजेस ए रेगुलर और हेक्सागोनल फॉर्म विच मे बी द इंटरेस्टेड बाय द क्रॉस जॉइंट्स। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कॉलमनर बेसल्ट हो सकता है। कॉलमनर बेसल्ट का है पता है, अराउंड द 40 मीटर से इसका हाई होता है। और जनरली सीन द अंधेरी, बॉम्बे, बॉम्बे का अंधेरी में इसको कॉलमनर बेसल्ट देखने मिलता है।
तो कॉलमनर बेसाल्ट जो इसका एग्जाम्पल होता है वो कहाँ का है, बॉम्बे में मिलता है, अंधेरी में है। तो कॉलमनर स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने मिल जाता है। तो कॉलमनर स्ट्रक्चर एक हेक्सागोनल फॉर्मेशन होता है और बहुत सारा टॉल जैसा, मतलब 40 मीटर्स हाइट तक इसका हो सकता है। तो ये इसका यूनिफॉर्म जब कूलिंग होता है लावा का, इसके रीजन में इसका स्ट्रक्चर का प्रोड्यूस हो सकता है। तो विथ द यूनिफॉर्म कूलिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉजेस द रेगुलर और द हेक्सागोनल फॉर्म विच मे बी द इंटरेस्टेड बाय द क्रॉस जॉइंट द कॉलमनर बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल होता है। ये मेरा बॉम्बे में है, अंधेरी में है, ठीक है। उसको नेक्स्ट आता है मेरा सीट स्ट्रक्चर। तो सीट स्ट्रक्चर कैसे दिखने होता है, सीट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। इसको पिक्चर देखो सीट स्ट्रक्चर का। तो कैसे फॉर्मेशन होता है इसका। इसका देखो, इसका जो देखने के नंबर ऑफ सीट्स ऐसा देखने हैं, इसलिए इसका नाम सीट स्ट्रक्चर है। जब देखो, जब मेरा लावा जब बाहर आके मैग्मा में फ्लो हो रहा है, तब उसमें क्या होता है, एक सिंपल जो लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है, जब ठंडा होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर की वजह से हॉराइजेंटल क्रैक प्रोड्यूस होता है उसमें। मतलब वो जो रॉक बन जाता है, रॉक में जब हॉराइजेंटल क्रैक प्रोड्यूस होता है तब उसका सीट स्ट्राइक स्ट्रक्चर देखने मिल जाता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जनरली होता है मेरा हॉराइजेंटल क्रैक की वजह से, जब मेरा जो रॉक होता है उसमें जब हॉराइजेंटली जब क्रैक आता है तो उसमें एक फॉर्मेशन होता है, डेवलप्ड होता है। तो ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन दिस स्ट्रक्चर द रॉक्स अपीयर टू बी मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स because of the development of horizontal cracks. The when the erosion that takes place, the overlying strata gradually disappear and ultimately the plutonic rocks exposed to the surface, resulting the development of joints crack parallel to the surface. तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्रानाइट होता है, जो सेट लग जो स्ट्रक्चर होता है ग्रानाइट, इसका एग्जाम्पल होता है ग्रानाइट रॉक। तो इसमें जनरली मेरा कौन सा रीजन में होता है, वो जो जब मेरा स्ट्रक्चर जब लावा फ्लो होता है तो मेरा जो सीट लाइक स्ट्रक्चर जैसा वो हॉराइजेंटल क्रैक के वजह से वो जनरली होता है। जब जो हमारा जो रॉक है उसमें हॉराइजेंटल क्रैक डेवलप्ड हुआ तो हॉराइजेंटल क्रैक्स के वजह से जो वो सीट लाइक स्ट्रक्चर जैसा शेप आ जाता है रॉक में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है मेरा ग्रानाइट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर देखो, इसका नाम सुन के कैसा लग रहा है, क्या हो सकता है इसका फ्लो स्ट्रक्चर। देखो जब लावा जब इरप्शन होता है तो कुछ लाइन ड्रॉ हो जाता है सरफेस का ऊपर। तो ड्यूरिंग द डायरेक्शन ऑफ द लावा फ्लो का डायरेक्शन का तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। द आफ्टर इरप्शन ऑफ द लावा फ्लोज, सम ऑफ द बैंड्स और द लाइन्स आर ड्रॉन ओवर द सरफेस ऑफ लावा टू द डायरेक्शन ऑफ द लावा फ्लो इज कॉल्ड द फ्लो स्ट्रक्चर। तो फ्लो स्ट्रक्चर क्या होता है, आफ्टर इरप्शन ऑफ लावा फ्लोज सम ऑफ द बैंड्स और द लाइन्स आर ड्रॉन ओवर द सरफेस ऑफ लावा टू द डायरेक्शन ऑफ लावा फ्लो। देखो लावा फ्लो का डायरेक्शन में देखो सिंपल सोरू सोरू वाला जो लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। मतलब वो लावा फ्लो का डायरेक्शन में ये वाला जो लाइन बन जाता है, बैंड्स और द लाइंस जिसको बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है फ्लो स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है रियोलाइट होता है। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, रियोलाइट, रियो
रियोलाइट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है रियोलाइट। तो बताओ जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर का कितना फैक्टर्स होता है, कौन कौन सा फैक्टर होता है टेक्सचर का? पहला 3 फैक्टर्स बताए थे, कौन कौन सा नाम है? डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसका कितना टाइप्स होता है? कितना टाइप्स? 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है मेरा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट कौन सा होता है? होलो क्रिस्टलाइन। होलो होलो क्रिस्टलाइन। होलो क्रिस्टल, तो होलो क्रिस्टलाइन क्या होता है? होलो क्रिस्टलाइन क्या होता है? ग्लास वाला तो होलो हायलिन हो गया। होलो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब इसमें क्रिस्टल कंपोस्ट होगा, तो रॉक कंपोस्ट एंटायरली ऑफ द क्रिस्टल आर कॉल्ड द होलो क्रिस्टलाइन। देखो क्रिस्टल वर्ड है तो इसमें क्रिस्टल प्रेजेंट रहेगा, तो रॉक्स कंपोस्ट एंटायरली ऑफ द क्रिस्टल आर कॉल्ड द होलो क्रिस्टलाइन। याद रहेगा? उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा होलो हायलिन। होलो हायलिन क्या होता है? होलो हायलिन जो तुम बोले अभी, जिसमें ग्लास कंपोस्ट रहेगा, जब when the rocks composed entirely of the glass are called the hollow hyaline। उसके बाद थर्ड होता है मेरा हाइपोक्रिस्टलाइन। हाइपोक्रिस्टलाइन और हेमी क्रिस्टलाइन। तो ये क्या होता है, कोई बताओ? क्रिस्टल और ग्लास दोनों इसमें कंटेंट रहता है। when the rock contains both crystal and glass are called the hypocrystalline। ठीक है, उसका नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा होता है डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद? ग्रेन साइज। नेक्स्ट होता है ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज कौन कितना टाइप्स ऑफ ग्रेन होता है, कौन कौन सा एक होता है? तो कोर्स ग्रेन किसको बोलेंगे? जो ग्रेन साइज अबव 5 mm, जिसका ग्रेन साइज अबव 5 mm, 5 mm उसको हम लोग बोलेंगे कोर्स ग्रेन। सेकंड होता है मेरा मीडियम ग्रेन। सेकंड क्या होता है मीडियम ग्रेन। तो ये क्या होता है, इसका ग्रेन साइज कितना है? 5 mm to 1 mm का बीच में होता है। और नेक्स्ट होता है
फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन, इसका ग्रेन साइज कितना होता है? लेस देन 1 mm होता है। उसके बाद लास्ट आता है ग्रेन साइज के बाद और कौन सा फैक्टर होता है? देखो थर्ड नंबर होता है बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल और रॉक फैब्रिक, और रॉक फैब्रिक। ठीक है, इसका कितना टाइप्स होता है? मेन जो होता है 3 होता है। फर्स्ट होता है यूहेड्रल, यूहेड्रल किसको बोलेंगे? जो क्रिस्टल विच इज द कम्प्लीटली डेवलप्ड, उसका जो स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीटली डेवलप्ड है, हेक्सागोनल शेप का है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा सारहेड्रल, सारहेड्रल, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? हाफ डेवलप्ड होता है और हाफ अनडेवलप्ड होता है। तो इसका शेप थोड़ा इस जैसे शेप देखने हो जाता है। और थर्ड होता है मेरा, थर्ड कौन सा होता है? एनहेड्रल, तो इसका क्या होता है? इसका टोटली अनडेवलप्ड होता है, तो इस शेप का हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम एनहेड्रल होता है। उसके बाद बताओ नेक्स्ट है अदर्स, तुम लोग नोट्स पढ़ लेना। इधर होता है स्ट्रक्चर, कौन कौन से इग्नियस रॉक में स्ट्रक्चर देखने मिलता है? तो फर्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या होता है वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर? वेसिक्यूलर मतलब वेसिकल्स। ठीक है, तो इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो वेसिकल्स मतलब कैविटी हो गया, इसको होल बोलते हैं, छोटा छोटा लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, कौन सा रॉक? इसका एग्जांपल है स्कोरिया, स्कोरिया, पुमाइस, पुमाइस, पुमाइस एक टाइप ऑफ रॉक होता है पुमाइस। तो पुमाइस क्या है ना, वो वाटर में फ्लोट हो सकता है, फ्लोटिंग वाला रॉक है। जैसे स्कोरिया एक वोल्केनिक रॉक है, तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर मेरा वोल्केनिक रॉक में मिल जाता है। तो उसके बाद सेकंड क्या होता है? सेकंड एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर नाम है।
देखो सेकंड होता है मेरा एमाइगडालोडल स्ट्रक्चर। तो एमाइगडालोडल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो पिक्चर में ही देखो, देख के समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन सा मिनरल हो सकता है? हम्म कैल्साइट, उसको हम लोग बोलते हैं। कैल्साइट हो गया, ओपेल भी हो सकता है, एम्थाइस्ट हो सकता है। ये सब मिनरल फिल्ड रहता है, उसको कैविटी जो होता है उसके अंदर फिल्ड रहता है, किंवा वेसिकल्स जो होता है उसके अंदर फिलअप रहता है वेसिकल्स। तो इसीलिए इसका नाम है एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? बेसल्ट है, और डेक्कन ट्रफ भी हो सकता है, इंडिया में है। उसका नेक्स्ट आता है मेरा कॉल्यूमनर स्ट्रक्चर। थर्ड क्या होता है? कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर स्ट्रक्चर। तो कॉल्यूमनर स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर है। तो इसका यूनिफॉर्म कूलिंग और कंस्ट्रक्शन कॉजेस के वजह से रेगुलरली हेक्सागोनल फॉर्म में आ जाता है, जो मेरा रॉक होता है। तो ये जनरली कॉलमनर स्ट्रक्चर का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? इसके एग्जांपल क्या है? इसका होता है कॉलमनर बेसॉल्ट, कॉलमनर बेसॉल्ट होता है इसका एग्जांपल। एक बॉम्बे में है इसका एग्जाम, बॉम्बे में अंधेरी में है, 40 मीटर हाइट का कॉलमनर स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा, नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सीट स्ट्रक्चर। तो ये कैसे बनता है? हम्म हम्म जनरली जो वो श्रिंकेज किस लिए, हॉरिजॉन्टल क्रैक के वजह से होता है, जो स्ट्रक्चर जो टाइप जो डिवाइड हो जाता है, जो उसमें होता है। तो इसका क्या एग्जांपल होता है? इसका ग्रानाइट है। उसका 5 नंबर क्या होता है? लो स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? जब लावा इरप्शन होता है, जब लावा इरप्शन होगा तो अपना कुछ लाइंस देखने मिलता है। मतलब लावा फ्लो के टाइम जब इरप्शन होता है, तो लावा फ्लो के टाइम उसका ऊपर कुछ लाइन और द बैंड टाइप एक ड्रॉन हो जाता है। तो वो सरफेस ऑफ द लावा का ऊपर होता है, डायरेक्शन ऑफ द लावा फ्लो के तरफ। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। तो इसका क्या एग्जांपल होता है? रियोलाइट, रियोलाइट होता है। ठीक है, आज का इतना सारा समझ में आ गया सबको? ठीक है, ठीक है, चलो इसको क्लोज करते। तुम लोग का कोई जगह में पिकनिक वगैरह में जा रहे हो क्या, विंटर वैकेशन पे? नहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, घूम के आ जाओ। क्या कैसे?
हाँ, खिलाए उनके घर पे। हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो उधर उधर से पौष मेला जाएंगे, होता है ना शांति निकेतन का पौष मेला, घूमने जाएंगे। जहाँ पे वो रविंद्रनाथ ठाकुर का है, शांति निकेतन, उधर जाएंगे उधर। तुम लोग भी जा सकते हो, उधर अच्छा ही मेला होता है, 3 दिन मेला। पूरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेस्ट बंगाल में होता है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। रामपुर हाट सुने हो? रामपुर हाट से नजदीक है ऐसे तुम्हारा, बर्धमान स्टेशन। बर्धमान से 1 घंटा लगता है लोकल पे। बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन है, उधर ही मेला हो रहा है अभी, पौष मेला। हाँ, ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।